Hello everyone, you are watching Mining Engineering by Satyavrata. Today's topic is Mines Act 1952. Mines Act from chapter 1 to chapter 5 we have discussed in the previous class. In this class we will discuss chapter number 6 hours and limitation of employment. सेक्शन नंबर 28 इज वीकली डे ऑफ रेस्ट. माइंस में जो भी लोग काम करते हैं उनको हफ्ते में एक दिन का रेस्ट दिया जाएगा. दैट इज गिवन इन द सेक्शन नंबर 28. सेक्शन नंबर 29 इज कंपेंसेटरी डेज ऑफ रेस्ट. जैसे कि मेंशन किया गया है सेक्शन नंबर 28 में वीकली डे ऑफ रेस्ट. कोई भी एम्प्लॉय को हफ्ते में एक दिन का रेस्ट मिलना चाहिए. अगर उस एम्प्लॉय को हफ्ते में वो वाला रेस्ट नहीं मिल पा रहा है देन उस एम्प्लॉय को विद इन दैट मंथ को एक दूसरे डेट में रेस्ट दिया जाएगा. नहीं तो फॉलोइंग दैट 2 मंथ्स 2 महीने के अंदर उसको रेस्ट दिया जाने का व्यवस्था किया जाएगा. दैट इज गिवन इन द सेक्शन नंबर 29 कंपेंसेटरी डेज ऑफ रेस्ट. सेक्शन नंबर 30 इज आवर्स ऑफ वर्क अबव ग्राउंड. एज पर द सेक्शन 30 जो भी लोग माइंस में काम करते हैं उनका एक वीक में इन 1 वीक उनका टोटल वर्क आवर्स शुड बी लेस दैन 48 आवर्स और एक दिन में 9 घंटे से ज़्यादा वर्क आवर नहीं होना चाहिए. उसमें कुछ कुछ एक्सेप्शन है वो हम इन डिटेल बाद में देखेंगे. सेक्शन नंबर 31 इज आवर्स ऑफ वर्क बिलो ग्राउंड. एज पर दिस सेक्शन नो पर्सन shall be allowed to work more than 48 hours in a week or more than 8 hours in one day. So सेक्शन नंबर 31 बोल रहा है कोई भी आदमी जो भी माइंस में काम करते हैं बिलो द ग्राउंड उनका एक वीक में 48 आवर्स से ज़्यादा वर्क आवर नहीं होना चाहिए और इन वन डे 8 घंटे से ज़्यादा वर्क आवर नहीं होना चाहिए. सेक्शन नंबर 32 इज नाइट शिफ्ट. सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज ए नाइट शिफ्ट. नाइट शिफ्ट किसको बोला जाता है. अगर कोई भी एम्प्लॉई शिफ्ट में काम करता है एंड उसका शिफ्ट मिडनाइट के बियॉन्ड वो काम करता है दैट मीन्स 12 बजे के बाद रात का 12 बजे के बाद अगर वो इंसान माइंस में काम करता है देन उसका वो शिफ्ट को नाइट शिफ्ट में कंसिडर किया जाएगा. एंड सेक्शन नंबर 28 एंड 29 के हिसाब में उनका जो वीकली डे ऑफ रेस्ट रहेगा नाइट शिफ्ट के बाद 24 आवर कंटिन्यूस उनको रेस्ट दिया जाएगा नेक्स्ट शिफ्ट ज्वाइन करने से पहले. द नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन नंबर 33 एक्स्ट्रा वेजेस फॉर ओवर टाइम. एज पर द सेक्शन 30 एंड 31 अगर कोई भी आदमी हु इज वर्किंग अबव द ग्राउंड उसका वर्किंग आवर एक वीक में 48 आवर्स से ज़्यादा होता है और एक दिन में 9 घंटे से ज़्यादा होता है देन ही इज एलिजिबल फॉर एक्स्ट्रा वेजेस फॉर हिज ओवर टाइम. सिमिलरली those who are working below ground he will be eligible for extra wages for overtime अगर उसका in 1 week working hours is exceeding 48 hours or in one day the working hour is exceeding 8 hours he will be eligible for extra wages for overtime as per the section 33. and जो extra wages होता है that is the twice of his ordinary wages. सेक्शन नंबर 34 इज प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ सर्टन पर्सन्स. एक आदमी को माइंस में काम करने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा अगर वो आदमी लास्ट 12 घंटे के अंदर कोई एक दूसरे माइंस में काम किए हैं. दैट इज गिवन इन द सेक्शन नंबर 34. सेक्शन नंबर 35 इज लिमिटेशन ऑफ डेली आवर्स ऑफ वर्क इंक्लूडिंग ओवर टाइम वर्क. एज पर दिस सेक्शन एक एम्प्लॉय का टोटल वर्किंग आवर इंक्लूडिंग द ओवर टाइम वर्क शुड बी विद इन 10 आवर्स 10 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इन वन डे. सेक्शन नंबर 36 इज नोटिसेस रिगार्डिंग आवर्स ऑफ वर्क. एज पर दिस सेक्शन द मैनेजर्स ऑफ एवरी माइंस आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड नोटिस in front of each office regarding the commencement of the work
टाइम एंड द एंड ऑफ द वर्क टाइम। ये सेक्शन ये बोलता है कि मैनेजर को अपने ऑफिस के सामने इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में नोटिस चिपकाना पड़ेगा रिगार्डिंग द स्टार्टिंग टाइम ऑफ द ऑपरेशन एंड द एंड टाइम ऑफ द ऑपरेशन, ऑल्सो द रेस्ट इंटरवल ऑफ द ऑपरेशंस। ये सब चीज़ को मैनेजर को अपने ऑफिस के सामने नोटिस बोर्ड में इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में नोटिस देना पड़ेगा। माइंस एक्ट 1952 ये भी बोलता है मैनेजर को काम चालू करने से पहले, ऑपरेशन चालू करने से पहले 7 दिन पहले ही नोटिस देना पड़ेगा रिगार्डिंग द कमेंसमेंट ऑफ द वर्क टाइम एंड द एंड ऑफ द वर्क टाइम, रेस्ट ऑफ द वर्क टाइम। अगर इन बिटवीन मैनेजर चेंज करना चाहते हैं रिगार्डिंग द टाइम ऑफ द वर्क, जो पहले 6 बजे शिफ्ट चालू होता था, अगर वो चाहते हैं उसको 8 बजे चालू करने के लिए, देन इस नोटिस को देना पड़ेगा, वो भी 7 दिन पहले। दैट टू इन द नोटिस बोर्ड, ऑल्सो टू द चीफ इंस्पेक्टर। ये दोनों जगह पे उनको बताना पड़ेगा। सेक्शन नंबर 37 इज सुपरवाइजिंग स्टाफ। एज पर दिस सेक्शन, सम सुपरवाइजिंग स्टाफ इंक्लूडिंग सम मैनेजमेंट पर्सन्स, बोलों के ऊपर कुछ सेक्शंस लागू नहीं होते हैं। कौन कौन सा सेक्शन? सेक्शन नंबर 28 वीकली डे ऑफ रेस्ट, सेक्शन नंबर 30 एंड 31 आवर्स ऑफ वर्क above द ग्राउंड एंड बिलो द ग्राउंड, सेक्शन नंबर 34 और सेक्शन नंबर 36 का सबसेक्शन 5। सम सेक्शंस आर एग्जेम्प्टेड ऑन सर्टन पर्सन्स, जो कि हैं सुपरवाइजिंग स्टाफ एंड मैनेजमेंट पर्सन। सुपरवाइजिंग स्टाफ कौन होते हैं? लाइक द माइनिंग मेट, माइनिंग फोरमैन। मैनेजमेंट पर्सन लाइक असिस्टेंट मैनेजर, जूनियर मैनेजर। वो लोगों के ऊपर सम सेक्शंस लागू नहीं होते हैं एज पर द सेक्शन नंबर 37। सेक्शन नंबर 38 इज एग्जेम्पशन फ्रॉम प्रोविजंस रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट। ये सेक्शन बोलता है इन केस ऑफ सम एमरजेंसी लाइक सम ब्रेकडाउन ऑफ मशीनरीज, सम नेचुरल कैलामिटीज, मैनेजर ये बोल सकते हैं कोई भी एम्प्लॉय को काम करने के लिए सेक्शन नंबर 28, 30, 31 को बाईपास करके उनको बुला सकते हैं काम करने के लिए। सेक्शन नंबर 39 इज पावर टू मेक एग्जेम्प्टिंग रूल्स। इन केस ऑफ सम इमरजेंसी, सेंट्रल गवर्नमेंट ये एक एग्जेम्पशन रूल बनाए हैं इन सेक्शन नंबर 39। इन केस ऑफ इमरजेंसी, जो सेक्शन नंबर 28, 30, 31 में जो जो बताया गया है, लाइक वीकली डे ऑफ रेस्ट, आवर्स ऑफ वर्क, बिलो द ग्राउंड, अबव द ग्राउंड, ये सबको हटा के लोगों को काम करने के लिए बोल सकते हैं एज पर द सेक्शन नंबर 39। ये पावर टू मेक एग्जेम्प्टिंग रूल्स। द नेक्स्ट सेक्शन इज एम्प्लॉयमेंट ऑफ पर्सन्स बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज। माइंस एक्ट में एक अमेंडमेंट किया गया इन द ईयर 1983। अमेंडमेंट मीन्स स्मॉल चेंजेस, समथिंग एडिशन और कुछ चेंजेस किया जाता है जो एक्ट में, दैट्स कॉल्ड द अमेंडमेंट। एंड एज पर दैट अमेंडमेंट ये बोला गया है कि नो पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, 18 साल से जो भी छोटे हैं वो लोग माइंस में काम नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे एक एक्सेप्शन है फॉर द अप्रेंटिस। अप्रेंटिस माइंस में काम कर सकते हैं बिलो द 18 ईयर्स ऑफ एज, बट उनका एज 16 साल से ज़्यादा होना चाहिए। एंड जो अप्रेंटिस माइंस में काम करेंगे दे विल वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ वन मैनेजर। सेक्शन नंबर 41 को ओमिट कर दिया गया है आफ्टर द अमेंडमेंट इन 1983। ये अमेंडमेंट क्यों किया जाता है? जब लगता है कि दैट सेक्शन इज नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट, कि यहाँ पे कुछ चीज़ें मिस हो रही है, देन उसको सुधार लाने के लिए ये अमेंडमेंट किया जाता है। बिफोर द अमेंडमेंट, सेक्शन नंबर 41 में जो था सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस, वो आफ्टर द अमेंडमेंट वो उसको हटा दिया गया है। एंड सेक्शन नंबर 42 ऑल्सो omitted. Next one is section number 43, that is power to require medical examination. As per this section, अगर इंस्पेक्टर को ये लगा कि द एम्प्लॉय हु इज वर्किंग इन दैट माइन इज नॉट एन एडल्ट, और
The apprentice who is working in the mines is below the age of 16 years and they are not fit for work, then in that case इंस्पेक्टर मैनेजर को एक नोटिस देंगे टू डू द मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ सच पर्सन्स। उनका मेडिकल एग्जामिनेशन कराने के लिए उन मैनेजर को नोटिस दिया जाएगा to do the medical examination, and the certifying surgeon will do the medical examination of such employee। अगर वो employee हैं then this should be an adult, and अगर वो apprentice हैं then he should be above 16 years of old and fit for work। Section number 44 is omitted. Then section number 45, prohibition of the presence of persons below 18 years of age in a mine। ये सेक्शन बोलता है the persons who are below the age of 18 years they are prohibited in any part of the mines। Section number 46 of Mines Act says about employment of women in the mines, and as per this section ये पहले था कि no women shall be allowed to work in any part of the mines below the ground। बिलो ग्राउंड कोई भी women काम नहीं कर सकते हैं, and above the ground women are not allowed to work from 7 बजे शाम को लेके नेक्स्ट डे 6 बजे मॉर्निंग तक। above the ground women लोग काम नहीं कर सकते हैं, ये पहले था and it was changed in 2019। 2019 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक गेजेट नोटिफिकेशन निकाला एंड सेक्शन नंबर 46 ऑफ माइंस एक्ट 1952 को एग्जेम्प्ट करके वुमेन्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया गया टू वर्क इन द माइंस। सो एज पर दिस एग्जेम्पशन अभी women employee can work above the ground, that mean in the open cast mines, and they can work 7 PM इवनिंग टू 6 AM मॉर्निंग। ये जो टाइम था 7 PM इवनिंग टू 6 AM मॉर्निंग, ये टाइम में वो लोग काम करने के लिए अलाउ नहीं थे। अभी आफ्टर द गैजेट नोटिफिकेशन वुमेन्स कैन वर्क above the ground in open cast mines from throughout 24 आवर। जो 7 AM इवनिंग टू 6 AM मॉर्निंग में काम करने के लिए अलाउ नहीं था, वो लोग अभी उस टाइम पे भी काम कर सकते हैं। बट वुमेन को माइंस में काम करने से पहले उनसे उनका कॉन्सेंट लेना ज़रूरी है, एंड वो लोग जहाँ पे काम करेंगे दैट मीन्स इन ए शिफ्ट मिनिमम 3 वुमेन एम्प्लॉय इन ए ग्रुप में ही काम करेंगे। एंड बिलो द ग्राउंड जो अंडरग्राउंड माइंस में अलाउ नहीं था, अभी अंडरग्राउंड माइंस में वुमेन एम्प्लॉय कैन वर्क फ्रॉम 6 AM मॉर्निंग टू 7 PM इवनिंग, बट ओनली इन मैनेजरियल एंड टेक्निकल वर्क जहाँ पे कंटिन्यूस प्रेजेंट रहना ज़रूरी नहीं है, वो सब काम वो लोग अंडरग्राउंड में कर सकते हैं। हाउएवर वुमेन एम्प्लॉय को माइंस में डिप्लॉय करने से पहले उनका कंसेंट लेना ज़रूरी है, and manager has to ensure to provide adequate facilities and safeguard regarding their occupational safety, security and health। We will discuss this section number 46 in detail in a separate video। Section number 47 is omitted। Now comes section number 48, registers of persons employed। All the persons employed in the mines, उनका नेम, उनका केयर टेकर्स नेम लाइक पेरेंट्स नेम और हस्बैंड्स नेम, इट शुड बी मेंशन इन ए पर्टिकुलर रजिस्टर। देयर नेम, सेक्स, नेचर ऑफ द वर्क, ये सबको एक रजिस्टर में मेंटेन किया जाएगा एज पर दिस सेक्शन नंबर 48। चैप्टर नंबर 7 लिव विथ वेजेस विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास।